इस वीडियो के माध्यम से रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 26 को देखते हैं। इस पेज में देखेंगे कृषि एवं पशुपालन के बारे में। जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1964 में पुडुचेरी यानी पांडिचेरी में हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक M.A. रंधावा द्वारा लिखी गई। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, जो कि अमेरिकी नागरिक थे। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुई थी। M.A. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। गेहूं के लिए औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेमी जरूरी होता है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम है। गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम देश है और दूसरा भारत है। गेहूं उत्पादन में अग्रणीय राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। सोना, कल्याण, अर्जुन गेहूं की किस्में। सोना, कल्याण, अर्जुन गेहूं की किस्में हैं। गेहूं में 42 एवं चावल में 24 गुणसूत्र होती है। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ है। गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। चावल का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा है, जो ग्रेमिनी कुल यानी गेहूं भी का पौधा है। गेहूं भी का पौधा है। चावल में कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 67% तथा वसा 2.5% विद्यमान होता है। चावल की खेती के लिए औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 100 सेमी जरूरी होता है। चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर विटामिन B1 यानी थायमीन नष्ट हो जाता है। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। जया, पद्मा, सोना एवं मधु धान की प्रजातियां हैं। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म IR8 है। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। पुष्पा 444 बाजरा की एक प्रजाति है। पंतजी 114 चना की एक प्रजाति है। तंबाकू में विषैला तत्व निकोटीन होता है। दलहनी फसलों सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश सोया प्रदेश में होता है। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। दलहनों का राजा चना तथा रानी मटर है। पौधों में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में
नाइट्रेट के रूप ग्रहण करते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है। 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। आम का वानस्पतिक नाम मेजिफेरा इंडिका है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से तथा ओलेरीकल्चर साग सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन अर्बोरिकल्चर कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों के मीठे होने का कारण फ्रक्टोज है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। कल्याण पत्त गोभी की उपजाऊ किस्म है। मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन जीन है। ब्लास्ट रोग धान से, हरित बाली रोग बाजरा से, अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसे सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई, जिसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर में मापी जाती है। दूध में वसा मापने हेतु गर्बर मेथड का प्रयोग किया जाता है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 होता है। दूध का पाश्चुराइजेशन लुई पाश्चर ने की। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखा जाता है। दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण तथा दूध या घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण और पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। चाय में थीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अरेबिका रोबस्टा कॉफ़ी की किस्में हैं। चाय बोर्ड कोलकाता, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड कोट्टायम, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला से हुआ था, जिसको चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन जो कि वन संरक्षण आंदोलन है, इसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला से हुआ था। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है, जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। कपास तथा जूट रेशेदार फले हैं। जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबड़ आदि नकदी फसलें हैं। चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबड़ आदि नकदी फसलें हैं। आलू एक प्रकार का तना है। आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। आलू की उत्पत्ति पेरू, दक्षिण अमेरिका में हुई। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन के कमी के कारण होता है। नारियल यानी रेशेदार फल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों में वृद्धि मापने के लिए
ऑक्जेनोमीटर तथा क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। मलेरिया के रोकथाम के लिए कारगर औषधि कुनैन जो कि सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी पौधों के छाल से प्राप्त होता है। हल्दी तथा जूट तना से प्राप्त की जाती है। लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। कपास के रेशे पौधे के फल से प्राप्त होता है। कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। गुलाटी कीट कपास से संबंधित है। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है। गांधी कीट धान से संबंधित है। मशरूम एक फंजाई है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है जो कि 46% होता है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से तथा पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरी कल्चर रेशम उद्योग से तथा वीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा राज्य तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमंदरी आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक जो कि उड़ीसा में तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमंदरी आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में सिंचाई कुओं नलकूपों से होती है। भारत में सिंचाई कुओं नलकूपों से होती है। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। बंची टॉप रोग केला से संबंधित है। टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। इस पेज में इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।